सावधान होकर के बैठना। सुखदेव गुरुदेव कहते हैं, राजन, कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। भगवान के एक सखा थे, शरीर से ब्राह्मण थे और ब्रह्मवित्तम थे। ब्रह्मवित्तम का अभिप्राय क्या है? जिसके अंदर सुविधाएं समा गई हैं वो ब्रह्मवित्तम नहीं है। जिसके अंदर सम्मान समा गया है वह ब्रह्मवित्तम नहीं है, बल्कि जिसके अंतःकरण में मेरा गोविंद विराजमान हो गया है वही ब्रह्मवित्तम। विरक्त इंद्रियार्थेषु, जितना इंद्रियों को आवश्यकता होती थी उतना 5 घर से मांग के लाते थे। प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय, और शांत नहीं थे, प्रशांत थे। शांत का अभिप्राय क्या है और प्रशांत का अभिप्राय क्या है? परिस्थिति को देख करके जो कुछ क्षणों के लिए मौन धारण कर लें वो शांत, पर हर परिस्थिति में भगवान की लीला समझ करके जो शांत रहता है वही प्रशांत है। घर में पतली नाम था सुशीला, 4 छोटे छोटे बच्चे। सुदामा जी 5 घरों से भिक्षा मांग के लाते, पर कभी कभी ठाकुर जी अपने भक्त की बहुत परीक्षा लेते। आज 5 घर जब मांगने के लिए गए तो कुछ नहीं मिला। इधर जब घर लौट करके आए, पत्नी ने कहा, स्वामी आज आप क्या लेकर के आए? बच्चे भूखे हैं। सुदामा जी ने कहा, देवी आज लगता है गोविंद की यही मर्जी है, कुछ मिला नहीं। सुशीला ने कहा, नाथ हम लोग तो सहन कर लेंगे, पर ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं इनको हम क्या समझाएं? सुदामा जी ने कहा, एक युक्ति है, इनको भजन में बैठाल दो, रात्रि भर कीर्तन करते रहेंगे, आज की रात्रि निकल जाएगी, सुबह भगवान कुछ न कुछ प्रबंध कर देंगे। बच्चों को कीर्तन करने के लिए बैठाला। रात भर बच्चे कीर्तन करते रहे। जब जब भूख लगती तो आवाज लगाते, माँ प्राण निकल रहे। सुशीला कहती, बस थोड़ी देर और कीर्तन कर, मैं लेके आने ही वाली। सुबह 4 बजे चारों बच्चे मूर्छित हो गए। इस दृश्य को द्वारिकाधीश ने वहां से देख लिया। मेरे गोविंद के आंखों में अश्रु आ गए। अरे सुदामा, तेरे जीवन में ऐसी स्थिति आई, फिर भी तूने मुझे याद नहीं किया। एक बात बोलूं, भगवान जिसे एक बार अपना लेते हैं, जिसे अपना बना लेते हैं, जीव भले ही भूल जाए पर भगवान कभी भी उस जीव को भूलते नहीं। आज जब सुदामा जी प्रातः काल भिक्षा के लिए गए, भगवान एक ब्राह्मण का भेष बना करके इनके घर पहुंच गए। बाहर से आवाज लगाया, देवी एक ब्राह्मण खड़ा हुआ है भिक्षा के लिए, आपके घर में कुछ हो तो दो ना। अब सुशीला चारों तरफ पात्रों को देखने लगी। आज तो पात्र में एक चावल का कण भी दिखाई नहीं दे रहा, क्या दूं इन्हें? सुशीला ने भीतर से रोते हुए कहा, नाथ क्षमा करना, घर में एक बेटी का जन्म हुआ है, सोवर का सूतक चल रहा है, इसलिए आपको कुछ दे नहीं सकते। आपकी बेटी का नाम क्या है? मेरी बेटी का नाम है दरिद्रा। जिस दिन से इसने जन्म लिया है हमारे जीवन में दरिद्रता रहती है, कुछ रहता ही नहीं, आपको क्या दे? भगवान कृष्ण के आंखों में अश्रु आ गए। कैसे कैसे हैं मेरे भक्त, चाहे किसी भी हाल में रहे फिर भी मेरी याद करते हैं। आज ठाकुर जी ने कहा, देवी क्या आपके पति देवता ने आपको कभी नहीं बताया कि उनके कोई बचपन के सखा हैं? सुशीला ने कहा, नाथ जब जीवन में मुसीबत आती है ना तो अपने भी पराये हो जाते हैं। सभी होते हैं खास, जबकि जर पास होता है, बिगड़ जाता है गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। उलझी है जिनकी जिंदगी सवालात की तरह,
उनको हयात लगती है हवालात की तरह। दुनिया है मतलबी तो गैरों की बात क्या, अपने भी बदलते हैं हालात की तरह। जब जीवन में गरीबी का समय होता है ना, तो अपने बीच साथ छोड़ करके दूर खड़े हो जाते हैं। भगवान ने कहा जब आपके पति आए तो एक बार जरा पूछना। अब जब सायंकाल सुदामा लौट करके आए, सुशीला ने पूछा, नाथ आपने आज तक कोई बात छुपाई नहीं है, पर ये क्यों नहीं बताया कि आपके कोई बचपन के सखा हैं? और जैसे ही सखा शब्द सुना, सुदामा जी ने कहा, तुम्हें कैसे मालूम? एक ब्राह्मण आए थे। सुदामा ने कहा, देवी वो कोई ब्राह्मण नहीं थे, मुझे तो लगता है मेरे द्वारिकाधीश ही मेरे घर की सुधि लेने के लिए आए थे। सुदामा फपक फपक के रोने लगे। आज तक उन्होंने अपने संबंध को इसलिए नहीं बताया था कि मैं अपने गोविंद को गुप्त रखूंगा, हृदय में छुपा के रखूंगा, किसी को नहीं बताऊंगा। जब जीवन में साधना बढ़े तो उसे छुपाना नहीं चाहिए, उसे छुपाना चाहिए। छुपाने से साधना और बढ़ती है। आज सारी कथा सुदामा जी ने सुनाई। हाँ देवी, मेरे मित्र का नाम है कृष्ण। हम दोनों गुरुजी के यहाँ पर पढ़ते थे। एक दिन गुरुजी ने मुझसे कहा, सुदामा तुम बड़े हो, तुम चले जाओ सूखी लकड़ी ले आओ। मैं लकड़ी लेने के लिए गया। जंगल में उस दिन लकड़ी नहीं मिली तो और गहन जंगल में चला गया। सूखी लकड़ी एकत्रित करके वहां से चला। इतने में चारों तरफ वृष्टि होने लगी, रास्ता दिख नहीं रहा था। जब मैं बहुत देर तक नहीं लौटा तो उधर से कृष्ण मुझे ढूंढने के लिए चले। मैं रास्ते में चलता जा रहा था, अचानक एक बड़ा सा कांटा ऐसा लगा पैर में कि इस पार से उस पार निकल गया। अब मैं उसे जितना निकालूं उतना ही रक्त निकल रहा था। अब मैंने सोचा यहां पर मेरी कौन सहायता करेगा, सारा रक्त निकल जाएगा और निश्चित तौर से आज मृत्यु निश्चित। मैं रोने लगा। तब तक वह मेरा सखा कृष्ण वहां से आवाज देता हुआ चला आ रहा था, सुदामा तुम कहां हो, सुदामा तुम कहां हो। मैंने देखा कृष्ण तुम आ गए। ऐसे जंगल में कृष्ण तुम चल के आ गए, वृक्ष आ गए। कन्हैया ने कहा, सुदामा जब तू आश्रम में नहीं रहता तो तेरे बिना अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा, देखो ना मित्र, पैर में कांटा चुभ गया है, इसको निकाल दो ना। उसने कांटा निकालने का प्रयास किया। देवी गजब तो तब हो गया जब कांटा नहीं निकला तो उसने उठा करके मेरे पैर को अपने ऊपर पैर में रखा और फिर दांत लगा करके उस कांटे को खींच करके निकाला। अपना पीतांबर फाड़ करके मेरे पैर में बांध दिया, गोदी में लेकर के गया। ऐसी मित्रता थी हमारी। मेरे पास कोई वस्तु आती तो मैं बिना कन्हैया के खाता नहीं था, और कन्हैया के पास कोई वस्तु आती तो वो भी मेरे बिना नहीं खाता था। पर देवी एक दिन एक घटना घटी। उज्जैन के पास ही एक गांव था, उसमें एक ब्राह्मणी रहती थी। वह बहुत गरीब थी। उसका नियम था रोज घरों से मांग के लाती थी और जो मिल जाए उसी से जीवन यापन करती थी। 4 दिनों तक उसे कुछ खाने को मिला नहीं था, भिक्षा में नहीं मिला, पर एक घर से उसे 4 मुट्ठी चने मिले। तो जैसे ही चने मिले तो उसने उन चनों को भिगो करके ऊपर रख दिया कुटिया में। सुबह उठूंगी तो खाऊंगी। इतने में रात्रि में चोर घुसे। चोरों ने सोचा ये धन रखा हुआ है, उसी पोटली को लेकर के दौड़े और जैसे उस ब्राह्मणी ने देखा उन चोरों को श्राप दिया। 4 दिनों के बाद में ये 4 मुट्ठी चने मिले हैं। जो भी इन चनों को खाएगा आज के बाद वो दरिद्र हो जाएगा। चोर लेकर के चने भगे।
प्रातः काल 4 बजे का समय था। सबसे पहले मैं जगा। गुरुदेव की कुटिया के बाहर खड़ा हुआ था। इतने में देखा कुछ चोर पोटली लेकर के जा रहे हैं। मैंने आवाज लगाया, भय की वजह से उस पोटली को छोड़ करके वो चोर वहीं से भगे। और जैसे ही मैंने उस पोटली को उठाया, उसको खोल करके देखा, भगवान की कृपा से उस पोटली का रहस्य मुझे मालूम हो गया। अरे उस गरीब ब्राह्मणी ने श्राप दिया है, जो भी इन चनों को खाएगा गरीब हो जाएगा। थोड़ी देर में मेरा कृष्ण जगने वाला है, वो आने वाला है, और कहीं उसने इन चनों को खा लिए तो वो गरीब हो जाएगा। मैं भले ही गरीब हो जाऊं पर उसको गरीब नहीं देख सकता। यही सोच करके मैंने बैठ करके वो सारे चने खा लिए। इतने में मेरा मित्र आया और उसने कहा, सुदामा आज तुम सुबह सुबह क्या खा रहे हो? मैंने रोते हुए कहा, कन्हैया मैं तुम्हारे जीवन की दरिद्रता खा रहा हूं। भगवान कृष्ण सब समझ गए, हृदय से लगा लिया और कहा, सुदामा तुमने मेरे लिए दरिद्रता अपने ऊपर ले ली। जब तेरा समय आएगा ना तो मैं भी तेरे साथ खड़ा मिलूंगा। देखो यही होना चाहिए। यदि एक मित्र गरीब है तो उपहास मत करो, उसकी सहायता कर। आज जब सुशीला ने सारी कथा सुनी, धीरे से कहा, नाथ यदि आपके मित्र द्वारिकाधीश हैं तो आप यहां से द्वारिका क्यों नहीं चले जाते? तमुपैहि महाभागो साधूनां च परायणं दास्यति द्रविणं भूरि सीदते ते कुटुंबिने। आप चले जाइए द्वारिका। द्वारिकाधीश प्रभु इतना धन देंगे कि हमारी दरिद्रता हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगी। देवी मैं जाऊंगा तो मेरे पास मित्र को देने के लिए कुछ है नहीं, भला मैं क्या लेके जाऊंगा? तब यहाँ पर सुशीला 4 घर गई है, 4 मुट्ठी चावल मांग करके ले आई, एक कपड़े में बांध करके सुदामा जी को दिया है। अब सुदामा जी यहाँ से द्वारका की ओर चलते जा रहे हैं और बार बार भगवान की याद करते जा रहे हैं। मेरे श्याम 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 मेरे सभी का मैं भिखारी तेरा हूँ। तू दाता का मैं भिखारी तेरा हूँ। तू दाता सभी का मैं भिखारी तेरा हूँ। तू है दाता सभी का मैं भिखारी तेरा हूँ। अब दया करो मेरे श्याम, अब दया करो मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे मेरे सुदामा जी चलते जा रहे हैं, गोविंद का स्मरण करते जा रहे हैं।
रास्ते में चलते चलते जैसे ही उन्हें थकान हुई, एक वृक्ष के नीचे बैठे। इतने में भगवान ने योगमाया को सुदामा को उठा करके द्वारिका पहुंचा दो। योगमाया ने सोते सुदामा जी की कान में एक आवाज पड़ी, बोलो द्वारिकाधीश की। क्या मैं द्वारिकापुरी आ गया? एक सैनिक को बुला करके पूछा, भैया ये कौन सी नगरी है? उसने कहा ये द्वारिकापुरी है। तो यहाँ पर द्वारिकाधीश का महल किधर है? उस सैनिक ने कहा जरा पीछे मुड़ करके देखो, जहां आप खड़े हैं वो द्वारिकाधीश का ही महल है। तो भैया आप अपने स्वामी से जाकर के हमारा एक संदेशा कह दो, तुम्हारे बचपन का सखा तुमसे मिलने के लिए रास्ते पे खड़ा हुआ है। यहाँ से पहरेदार भगवान के पास में जाता है, भगवान से कहता है, प्रभु आपके कोई बचपन के सखा आपसे मिलने के लिए खड़े हुए हैं। भगवान ने कहा कैसा है वो? पहरेदार बता रहा है, शीस पगा न झगा तन में, प्रभु जान को आय बसो के ही ग्राम, धोती फटी सिलटी दुपटी, अरुपाय उपान हकी नहीं श्याम, द्वार खड़ो दुज दुर्बल एक, रहो चक्षसो वसुधाम, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनु नाम सुदामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनु नाम सुदामा। जैसे ही पहरेदारों ने निवेदन किया है, ले भक्तवत्सल भगवान की जय। जैसे ही पहरेदार ने निवेदन किया है, भगवान दौड़े दौड़े जाते हैं। बाहर देखा सुदामा खड़ा हुआ है। भगवान दौड़ करके सुदामा को हृदय से लगा लेते हैं। सभी अश्रु पूरित हो जाते हैं। एक ने कहा कि महाराज जी ये भजन कर देना, अरे द्वार पालो। तो आइए हम लोग भी उसका आनंद। देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस लेके आया हूँ। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो उस कन्हैया से कह दो कि मिलने सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। हमारे महल के करीब आ गया है।
न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। हाँ बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। हो न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। हाँ बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जा कर के कह दो, तुम एक बार मोहन से जा कर के कह दो कि मिलने सखा बद नसीबा गया है। मिलने सखा बद नसीबा गया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन। हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंभा। ये मेहमान कैसा अजीबा गया है। मेहमान कैसा अजीबा गया है। बराबर पे अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। हाँ चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। हाँ चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। बराबर पे अपने सुदामा बैठाए, चरण वो आंसुओं से श्याम ने धुलाए। हो बराबर पे अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। हाँ चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। 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 बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इस प्रकार से भगवान ने सुदामा को अपनाया है। अब भगवान कृष्ण ने सुदामा के चरण धुलाए हैं। चरणों की दशा को देखकर भगवान
हाल बिहाल बिमाइन सो कंटक लगे पुनि जोए आय आयो सखा तुम आए न इते किते दिन खो देख सुदाम की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जल सो पग धोए। भगवान ने जैसे ही सुदामा के चरणों की दशा को देखा भगवान रोने लगे। अपने आंखों से निकले हुए अश्रुओं से भगवान ने पैर प्रक्षालित किए हैं। सुदामा जी को स्नान कराया, नए नए वस्त्र पहनाए, रात्रि के समय भोजन कराया है, अपने पर्यंक पर बैठाला। एक मित्र से दूसरे मित्र की बात होने लगी। मित्रों, बचपन में तुम कहते थे विवाह नहीं करेंगे, तुम्हारा विवाह हुआ कि नहीं? सुदामा ने कहा भैया विवाह हुआ, आपकी भाभी का नाम सुशीला है, 4 घर में छोटे छोटे बच्चे हैं। पर कन्हैया एक बात बता, तूने विवाह किया कि नहीं? ठाकुर जी ने कहा कि भैया आप अपने विवाह में हमें याद नहीं किए। पर तुमने विवाह किए तो मिला। और कहा जाए समस्त रानियों से कह दो विप्र देवता आए हैं, सब दर्शन के लिए रानियां आ गई हैं। सबसे पहले रुक्मिणी जी ने प्रणाम किया। महाराज मैं रुक्मिणी आपको प्रणाम करती हूँ। देवी आयुष्मती भव, चिरंजीवी भव, पति प्रिया भव। इसके बाद में जामवती जी आ गई। महाराज मैं जामवती आपको प्रणाम करती हूँ। देवी आयुष्मती भव, चिरंजीवी भव, पति प्रिया भव। जब 100-200 निकल गई तो धीरे से कन्हैया ने पूछा मित्र ये सब अपनी ही है कि पड़ोस? नाना भैया कैसी बात कर रहे, कोई पड़ोस को ना, सब अपनी है। तुम तो चकाचक आशीर्वाद दिए जाओ। वाणी भी जवाब दे गई। अब तो कह रहे थे भव भव भव। कन्हैया ने कहा मित्र ऐसे आशीर्वाद दियो जाए, दूसरी रानियां बुरो मान जाएंगी तेरी इस आवाज की, आवाज तेरी इस आशीर्वाद की आवाज। सही से आवाज से सही से आशीर्वाद दे। अब इधर भगवान ने धीरे से कहा सुदामा बिना सबको आशीर्वाद दिए हुए जाना नहीं। सुदामा ने कहा कुल कितनी है? भगवान ने कहा ज्यादा ना है, 16,100। अरे भैया मेरे बस की, तू ऐसा कर ले, तू तो इनका पति है और ये सब तेरी अर्धांगिनी है। मिल जाता है ही प्रणाम, सारा आशीर्वाद इनको अपने आप मिल जाएगा। तब भगवान कृष्ण ने प्रणाम किया है। अब आशीर्वाद दिया है सुदामा जी ने। अचानक भगवान कृष्ण की दृष्टि पड़ी। सुदामा जी बार बार एक ऐसे पोटली को ऐसे 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 दबा रहे थे, ऐसे ऐसे। ठाकुर जी ने कहा मित्र क्या रखा है पास में? अरे कछु ना भैया, हाथ में दर्द है रहे हो तो ऐसे ऐसे दबाए। नाना मित्र सही सही बताओ कहाँ लेके आए? भाभी ने कछु दियो है क्या? अरे नाना भाभी ने ना दियो, मेरे तो हाथ में दर्द है रहे। मन में सोचने लगे कन्हैया आज तो तेरा मित्र पूरा दर्द ठीक करके मानेंगे। इधर ठाकुर जी ने हाथ बढ़ाया, उधर सुदामा जी ने पोटली को संभाला, लेकिन ठाकुर जी ने पोटली को खींच लिया है। आज खोल करके भगवान और इस प्रकार से खाने लगे हैं जैसे जन्म जन्मांतर के भूखे हों। एक मुट्ठी चावल में भगवान ने 1 लोक की संपत्ति सुदामा को दान कर दी। और जैसे ही दूसरी मुट्ठी खाने लगे इतने में रुक्मिणी जी उठी और हाथ पकड़ लेती। रुक्मिणी जी ने कहा आप सब खा जाओ,
सब खा जाओगे नाथ कि हमें भी आप प्रसाद के रूप में दोगे? और दूसरी बात, एक मुट्ठी चावल खा के एक लोग की संपत्ति दे दी, तो दूसरी खा करके दूसरी देना चाहते हो क्या? तीसरी खाकर तीसरी देना चाहते हो? तो हम लोग कहाँ रहेंगे? भगवान ने तुरंत सुदामा जी जो पोटली लाए थे रुक्मिणी जी को दे दिया है। अब यहाँ पर मित्र से मित्र की बात होने लगी। समय तो बहुत हो गया है, अब मुझे समय से कथा का विश्राम। कि कन्हैया कहते थे कि जाना नहीं है मित्र, चले जाओ। अरे नहीं जी, हमारे ठाकुर क्या इतने कमजोर हैं कि अपने भक्तों को अपने यहाँ से भगा देंगे? जब जब सुदामा जी जाने के लिए कहते हैं तब तब कन्हैया पैर पकड़ करके रोक लेते हैं। मित्र आज नहीं कल चले जाना, मित्र आज नहीं कल चले जाना। ऐसे 1 महीना व्यतीत होगा। आज सुदामा जी ने कहा भैया जान दे तुम मोए, घर में सबरे इंतजार कर रहे होंगे। न चाहते हुए भी सुदामा जी यहाँ से चलने को उद्यत हुए हैं। अब सुदामा जी यहाँ से जा रहे हैं। आप लोग बड़े भाव से दर्शन करते हुए बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। सुदामा जी भगवान का चिंतन करते हुए बड़े मस्ती के साथ में जा रहे हैं और बस एक ही भाव हृदय में लेकर जा रहे हैं। प्रीत मोहन से की इस भरोसे पे की, 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। प्रीत मोहन से की इस भरोसे पे की, 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। क्या पता था ये भी वक्त भी आएगा, क्या पता था कि ये वक्त भी आएगा। वादा कर के वो हमसे मुकर जाएंगे, वादा कर के वो हमसे 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन। 2 आरजू में कट गए तो इंतजार में। ये जो 4 दिन का जीवन मिला है, झगड़ा करके लड़ करके व्यतीत करने के लिए नहीं मिला है। प्रेम और सौहार्द के साथ घर में रहते हुए भगवान का भजन करना चाहिए और कहना चाहिए हे कन्हैया मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। सदा इसी तरह से ये रिश्ता बना रहे और बड़े भाव से मेरे साथ में इस भजन को गाते रहना और पुकारते रहना। और हो सकता है एक दिन तुम्हें हमारा कन्हैया कहीं ना कहीं मिल जाएगा किसी न किसी मोड़ पे। ऐ मेरे दिल तू अब मान जा, मान जा। ऐ मेरे दिल तू अब मान जा, मान जा। ऐ मेरे दिल तू अब मान जा, मान जा। श्याम है बेवफा इनसे दिल ना
4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। और आप लोगों ने भी हमारे गोविंद से इसी तरह स्नेह किया हो, प्रेम किया हो, तो मेरे साथ में बड़े भाव से बोलो, प्रीत मोहन से की इस भरोसे पे की, प्रीत मोहन से की इस भरोसे पे की, 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। चार दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। सुदामा जी भगवान की याद करते हुए अपने गंतव्य स्थान को प्रस्थान करते हैं। रास्ते में भगवान की करुणा का ध्यान करते जा रहे हैं। कहाँ तो मैं एक अकिंचन अधनोयम धनम प्राप्यो माद्यन्नुच्चैर्न मां स्मरे, करुणा का बार बार चिंतन करते हुए सुदामा अपनी पुरी में पहुंचे तो देखा जहां कुटिया थी बड़े बड़े महल खड़े हैं। कारण क्या है? फैलाया है जिसने झोली तेरे दर पर। कब भगवान ने सुदामा नहीं पड़ा। हम किसी को देते हैं तो ढिढोरा पीटते हैं, सब जगह बोलते हैं, और भगवान जब देते हैं तो किसी को नहीं मालूम पड़ता, सबको मिलता है। धन्यवाद देते हैं और कहते हैं, मुझे तुमने दाता। जो ठाकुर के भक्त है ना, वो तो हम तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये औलाद दी है, ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है, ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है, ये जायदाद दी है। ये औलाद दी है, ये जायदाद दी है। प्रतिपल सदा तूने कृपा ही दी है,
ही की है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा ही दिया खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने बहुत कुछ दिया, तो तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तेरा शुक्रिया जो गोविंद आपको सब कुछ प्रदान करते हैं, कभी कभी बैठ करके अपने घर में उन्हें धन्यवाद तो दिया करो। जो गोविंद रोज जीने के 24 घंटे देते हैं, हम ईमानदारी से उन्हें 24 मिनट नहीं दे पाते। 24 घंटे देने वाला 24 मिनट का हकदार नहीं। जब भगवान के सामने सेवा में बैठते हैं ना, सारे काम उसी समय याद आते हैं, ठीक से मन नहीं लगता। अरे साहब, जितना परिवार से प्रेम करते उतना बस भगवान से प्रेम करना प्रारंभ कर दो, काम बन जाएगा। वल्लभाधीश महाप्रभु के पास में एक व्यक्ति आया, उसने